आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान विधानसभा में गुंजा फसलों के नुकसान का मामला। राजस्थान विधानसभा में हाल में हुई ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर सदन में चर्चा हुई, जिसमें बाड़ी विधायक गजराज मलिंगा ने विधायक संगुतला रावत और राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने फसलों की खराब पर मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि 29 फरवरी को हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलें चौपट हो गई है। सरकार को तत्काल से वहां गिरदावरी करवाकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही बोहरा ने कहा कि गेहूं और सरसों की फसल तो चौपट हो ही गई है, लेकिन पानी भरा होने से आलू की फसल भी चौपट हो गई है। इसके लिए सरकार को अतिरिक्त अधिकारी लगाने चाहिए जो आलू की गिरदावरी कर सके, क्योंकि आलू की फसल सामने दिखाई नहीं देती है। इस पर मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने जवाब दिया और कहा कि किसानों की फसल की खराब का उचित मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 29 फरवरी को अचानक मौसम पलटा और रात में कई जगह ओलावृष्टि हुई। सरकार ने 5 मार्च तक गिरदावरी करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासित किया कि आलू की फसल की भी अच्छी से गिरदावरी कराई जाएगी, चाहे इसके लिए समय लग जाए। इसके लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह जो आदेश दिए गए हैं ये रेगुलर गिरदावरी के लिए है। उन्होंने कहा कि 33% से अधिक खराब होने पर किसान को तत्काल उचित मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि 100% फसल नष्ट हो चुकी है और जहां आलू की बुआई हुई थी आलू सड़ जाएगा। इतने बड़े बड़े ओले थे और इतने पानी के बाद आलू सड़ जाएगा। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, वहां से गिरदावरी भी हो गई है, बट आलू की गिरदावरी करना किसी के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो मैं ये चाहूंगा कि इसमें अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आदमी लगे जो देख के आए, जो आलू की फसल नष्ट हो गई है उस पर तुरंत मुआवजा दिया जाए। जब तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और पटवारियों का समन्वय नहीं होगा, जब तक इसकी गिरदावरी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि सरसों और गेहूं की फसल तो आपको ऊपर दिख जाती है, आलू की फसल आपको नीचे नहीं दिखती है। हमारे यहाँ प्रदेश में मंडियों में SC, ST और दिव्यांगों को दुकान आवंटित करने में आरक्षण में भू आवंटन की 25% छूट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में अचल संपत्ति नीति 2005 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक प्रदेश में मंडी प्रांगणों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 30% और निःशक्त जनों के लिए 4% दुकानों को आरक्षित करने की मंजूरी दे दी है। वहीं संशोधन नीति में किसान वर्ग के लिए भू आवंटित में निर्धारित आरक्षण दर 10% और भू आवंटित का निर्धारित SC, ST के लिए 25% छूट का प्रावधान किया गया है। नीति संशोधन में प्रस्ताव के अनुसार अब पंजीकृत किसान उत्पादन या किसान आवंटित योग्य रिक्त दुकानों या भूखंडों में 5% भूखंड आवंटित किए जा सकेंगे। साथ ही व्यापारिक संघों के राज्य स्तरीय शीर्ष गठन को राज्य की राजधानी या उनके मुख्यालयों पर 1500 वर्ग मीटर एक भूखंड आवंटित करने का प्रावधान भी किया गया है। कृषि विभाग की ओर से भेजे गए इस प्रस्ताव में CM ने पिछले माह मंजूरी दे दी है। नए प्रावधानों के अनुसार मंडी प्रांगणों में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ग्रेडिंग स्टैटिस्टिक्स लैब, गुणवत्ता का परीक्षण लैब के लिए भूखंड भी आवंटित किए जा सकेंगे। इसके अलावा मंडियों में विशेष भंडार गृह, वायर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और भूखंड आवंटित किए जाएंगे। आवंटित की पारदर्शिता के लिए मंडिया में वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर कोई कारोबारी मंडी से अपना कारोबार स्थानांतरण करना चाहता तो उसके लिए भी नियमों में शिथिलता दी जाएगी। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने विधानसभा में सोमवार को खाटू श्याम मेले भंडारे में शुल्क लगाए जाने पर मामला उठाया। उन्होंने कहा है कि खाटू श्याम मेले में लोगों को श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं, लेकिन सरकार ने भंडारे के शुल्क को 2100 से बढ़ाकर 21,000 और सफाई शुल्क को 11,000 रुपये कर दिया है। रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार का ये शुल्क वापस सरकार को लेना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को राहत मिले। उन्होंने सरकार से ये भी पूछा है कि अजमेर दरगाह के आसपास ऐसे शुल्क क्यों नहीं लगाए जाते हैं। हालांकि विधानसभा शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने शुल्क बढ़ाने को लेकर आक्रामक तेवर दिखाए थे। बीजेपी ने इसको लेकर गहलोत सरकार पर हिंदू विरुद्ध होने तक बता दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि उनके पास चादर लेकर अजमेर दरगाह जाने का टाइम है, लेकिन उनके पास मंदिर जाने का समय नहीं है। उल्टा मंदिर में आस्था रखने वाले पर शुल्क लगाते हैं। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने तो इस मामले में प्रदेश सरकार को हिंदू विरोधी करार दे दिया। कहा कि यदि सरकार के पास पैसों की कमी है तो इस प्रकार का शुल्क लगाने की बजाय सरकार को कटोरा लेकर खाटू श्याम मंदिर के वहां खड़े हो जाना चाहिए। वहां आने वाले श्रद्धालु स्वतः ही सरकार को पैसे दे देंगे। दिलावर ने ये भी कहा कि
प्रदेश सरकार तुष्टीकरण तो करती है, लेकिन यह भी साबित हो गया कि हिंदुओं के खिलाफ ये सरकार है। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति तो पहले ही करती थी, लेकिन अब हिंदू विरोधी होने का सबूत भी सरकार ने दे दिया। देवनानी ने कहा है कि इस प्रकार का कोई शुल्क अजमेर में आने वाले जायरीन की सेवा पर नहीं दिया जाता है, न ही पुष्कर में इस प्रकार का शुल्क लगता है। खाटू श्याम जी के मेले में इस प्रकार का शुल्क लगाकर सरकार ने समाज विशेष की भावनाओं को आहत किया है। वहीं कांग्रेस विधायक ने जवाब देते हुए शुल्क बढ़ाने को लेकर कहा कि गहलोत सरकार ने कुछ सोच समझकर ही निर्णय लिया होगा। अजमेर में शुल्क नहीं लगाने की बात तो सरकार को वहां भी लगाना चाहिए, वैसे शुल्क भी जनता को ही काम आएगा। इसके साथ ही उन्होंने मदन दिलावर को मुस्लिम विरोधी करार दे दिया। कहा कि वे बोलने में माहिर है, वे मुस्लिम विरोधी है, इसलिए कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताते हैं। कहते है कि खाटू श्याम लक्की मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा पर भोजन प्रसादी के लिए चंदन लगाने वाले के पास शुल्क बढ़ा दिया गया है। इनमें से 21,000 का शुल्क वसूला जा रहा था, लेकिन अब 11,000 सफाई शुल्क के नाम पर स्थानीय निकाय को देना होगा। राजस्थान सरकार में मंत्री शांति धारीवाल ने कबूला प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब चल रही है। बीते कुछ दिनों से नागौर, बाड़मेर सहित जिलों से आ रही घटनाओं के बाद इस मुद्दे को अशोक गहलोत सरकार गिर गई है। विपक्ष ने विधानसभा के बाहर कांग्रेस को लेकर लगातार इस मुद्दे पर घेरा है। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर एक प्रतिष्ठित अखबार के दिए साक्षात्कार में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने सरकार का पक्ष रखा। धारीवाल ने माना कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हुई है। उन्होंने तरक्की किया, केवल राजस्थान की समस्या नहीं है, ये प्रदेशों में भी स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो पुलिस के नियंत्रण में केंद्र सरकार के हाथों में है, फिर भी हालत खराब है। देश की बढ़ती साम्प्रदायिकता की वजह से प्रदेश में ऐसे हालात पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी अधिकारी है वही है, उन्हें काम लेना पड़ता है। IAS IPS के तबादले के बाद सूचियां संशोधित होती है। प्रदेश में सरकार दो धर्म में काम कर रही सवाल पर धारीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा के लोग द्वारा फैलाई ये अफवाह है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी CM सचिन पायलट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के बारे में बात करने के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता है। सरकार के विकास के बारे में बात करते हुए धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। हालात ये कि केंद्र सरकार की योजना केंद्र का शेयर 75% होता है, लेकिन केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में से 50% कर दिया है। राज्य सरकार को 75% शेयर देना होता है। राजस्थान के साथ तो केंद्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है। GST और SCT में भुगतान नहीं किया जा रहा है। राजस्थान के पशु और मछली पालक को किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा, क्रेडिट कार्ड से मिलेगा ऋण। प्रदेश में पशुपालन और मछली पालन कर रहे किसानों को ऋण लेना अब भी और आसान हो गया है। अब किसान क्रेडिट कार्ड से भी इन्हें अल्पकालीन ऋण मिल सकेगा। पशुपालन विभाग ने प्रदेश पर अभियान चलाकर 35,000 से अधिक पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से विस्तार करते हुए पशुपालन एवं मत्स्य पालन से जोड़ा गया है। पशुपालकों को आवेदन प्राप्त कर संबंधित बैंक को अग्रसित किया है। इससे श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान और पशुओं के लिए चारा व दाना खरीदने, बिजली पानी, पशु चिकित्सक और पशु बीमा के लिए कार्यशैली पूंजी उपलब्ध हो सकेगी। पशुपालन विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि विभिन्न पशु चिकित्सालय संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न अभियान चलाकर पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पशुपालन एवं डेयरी गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और कार्ड की लिमिट भी बढ़वा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र को भरकर संबंधित बैंक में जमा करवाना होगा। उन्होंने पशुपालकों और मत्स्य पालकों और डेयरी किसानों से किसान क्रेडिट कार्ड में आवेदन करने के सहयोग के लिए सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। बीकानेर और फतेहपुर में कोहरा छा रहा, अब 5 और 6 को जयपुर सहित 15 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी। प्रदेश में कुछ इलाकों में पिछले 3 दिनों से हो रही हल्की वर्षा के बाद सोमवार सुबह सीकर जिले और बीकानेर जिलों के कुछ स्थानों पर कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी काफी कम रही, इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। सीकर के फतेहपुर में सुबह घना कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी 30 से 40 फीट रही। वहीं रविवार रात को तापमान में उतराव चढ़ाव जारी रहा। शेखावटी में रात का तापमान 2 डिग्री तक लुढ़का तो शेष स्थानों पर तापमान 2 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 4 मार्च तक मौसम को लेकर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा
और आसमान साफ रहेगा। 5 मार्च को पूर्वी राजस्थान के अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, झुंझुनू, अलवर, सीकर, भरतपुर, जयपुर, दौसा और पश्चिमी राजस्थान के नागौर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में बादल गर्जना के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है।